अवीरा के मुंह से 8 साल पुराना सच सुन अरमान को लगा बड़ा झटका। अरमान के उड़े होश, अरमान पूरी तरह से टूट कर गया बिखर। पछतावे में पूरी तरह से डूबा, अवीरा के सामने हाथ जोड़कर गिरा। गिड़गिड़ाते हुए अवीरा से माफी मांगी, लेगा बड़ा फैसला विद्या को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सीरियली रिश्ता क्या कहलाता में आएगा जबरदस्त ट्रैक आने वाले अपकमिंग एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले अपकमिंग स्टोरी में आप सभी देखेंगे बेहद ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर आप सभी देखेंगे कहानी में एक नया मोड़ आ चुका है, जहां पर अब अभीरा सारा सच उगलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें दरअसल जिस तरह से मायरा अरमान को अपने आप से दूर कर दी है, अपने से अलग कर दी है, ये चीज अरमान से बर्दाश्त नहीं होता है। अरमान पूरी तरह से टूट जाता है मायरा का ये हालत देख करके, और उसे फ्लैशबैक आता है, यानी कि उसे याद आता है, उसे सपना आता है कि उसकी मायरा उससे दूर जा रही है, पूरी तरह से टूट कर बिखर रहा होता है। जहां पर अरमान अपने ही मुंह से बोलता है कि अभीरा, अगर तुमने 8 साल पहले ये सब ना किया होता, कस्टडी पेपर ना दिया होता, तो आज हम तीनों बहुत ही ज्यादा खुश होते। हमारी बेटी हमारे साथ होती, उसके माँ का प्यार मिलता और तुम्हें भी अपनी बेटी का प्यार मिलता। ऐसे में हम तीनों बिखर गए हैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती के वजह से। ये शब्द सुनकर अभीरा पूरी तरह से टूट जाती है और कहती है, अरमान तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुमने ही बड़ा फैसला लिया था, तुमने ही कस्टडी पेपर भिजवाया था मेरे पास। अब यहाँ पर जब अभीरा कहती है, तब यहाँ पर अरमान कहता है कि मैंने कब कस्टडी पेपर तुम्हें भिजवाया, तुम्हारे तरफ से कस्टडी पेपर आया था। तभी यहाँ पर अभीरा बताती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप सभी तो बता दें, ये दोनों काम डाउन होते हैं, अभीरा अरमान को काम डाउन कर लेती है और अरमान काम डाउन हो भी जाता है अभीरा के सामने, क्योंकि अभीरा कंट्रोल करती है। और यहाँ पर जब काम डाउन होते हैं तो अभीरा बताती है कि 8 साल पहले तुम्हें पता भी है हम किस हालत में थे, जिंदगी और मौत से जी रहे थे और जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। मैं और बानी दोनों की जान खतरे में थी, लेकिन पोदार हाउस से, पोदार फैमिली से किसी ने मेरा अता पता तक नहीं देखा। पूरे 1 हफ्ते तक हम बेहोश थे, लेकिन किसी ने मेरा हाल चाल तक नहीं लिया। और जब होश आया तो मुझे याद आया कि मेरी मंकी का पेपर है, मेरी मंकी का एग्जाम है। तुरंत मैं हॉस्पिटल से भागती हुई पोदार हाउस आई, और यहाँ पर जब आई तो मुझे विद्या माँ ने रोक लिया, और विद्या माँ मुझे ना ही मंकी से मिलने दिया, ना ही तुमसे मिलने दिया। मैंने हक भी जताया, लेकिन वो वहाँ पर मुझे फिर से बेहोश हो गई, क्योंकि मुझे फिर से अटैक आ गया। मैंने उस टाइम मुझे आराम करने के लिए डॉक्टर बोला था, लेकिन मैं चली आई थी। और जब मैं बेहोश हो गई तो मुझे जब होश आया तो मैं फिर से हॉस्पिटल में मिली, और हॉस्पिटल में कस्टडी पेपर के साथ मिली। और विद्या माँ ने साफ साफ बोला था, अरमान और मायरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, जिसके वजह से मैंने कस्टडी पेपर साइन करके भेजे थे। पहले मैंने कस्टडी पेपर नहीं भिजवाया था। अब यहाँ पर सच सुन अरमान को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे, जहां पर अरमान को ये सारा सच्चाई सुनेगा, 8 साल पुराना ये सच सुनेगा कि अभीरा की हालत खराब थी, अभीरा जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। पोदार फैमिली में ये सब सोच रहे थे, ये चल रहा था कि अभीरा बानी के लिए घर छोड़कर भाग गई। अभीरा बानी के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, अपनी बेटी को छोड़ सकती है, अपना परिवार छोड़ सकती है, ऐसा कैसे कर सकती है। अभीरा पर ही सबको इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे थे, और विद्या जानबूझकर फोन कर रही थी, और फोन उसको पता था कि अभीरा का फोन नहीं लग रहा है। यहाँ पर आप सभी देखेंगे अरमान को ये सारी चीजें फ्लैशबैक आएगा, तभी अब अरमान को समझ में आएगा कि ये सारी चीजें हुआ है। जहां पर अरमान अभीरा की बात सुनकर पूरी तरह से गिल्ट में चला जाएगा, और अरमान को इतना ज्यादा पछतावा होने लगेगा कि वो अभीरा के सामने आंख में आंख डालकर बात भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर अभीरा के सामने गिड़गिड़ाता हुआ अभीरा से माफी मांगेगा और कहेगा कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं, तुम हमारे गुनहगार नहीं, और हम हमारी बेटी यही सोच रहे थे कि तुम हमें छोड़ कर गई थी, और जो गलतफहमी की वजह से ये सारी चीजें हुआ। जहां पर अब अरमान के सामने ये सच्चाई आएगा, और अरमान अब कौन सा बड़ा फैसला लेगा, विद्या को घर से बाहर निकालेगा या फिर विद्या के अगेंस्ट कौन सा फैसला लेगा, या फिर माफ कर देगा। आप सभी को क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।